हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू गो लीगल एंड दिस इज सुशांत। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कॉपीराइट के बारे में कि कॉपीराइट होता क्या है और हम किसी चीज़ का कॉपीराइट कैसे ले सकते हैं। और अगर हमने किसी चीज़ का कॉपीराइट ले रखा है, उसको कोई और यूज़ करता है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं और हम उसके डैमेजेस कैसे ले सकते हैं। और अगर हमें कॉपीराइट लेना है तो उसका प्रोसेस क्या होता है, कितनी फ़ी होती है, तो ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। अब कॉपीराइट का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई कंटेंट क्रिएटर हैं, चाहे आपका वो कंटेंट बुक हो, आपका कोई सॉफ्टवेयर हो, या आपकी कोई पेंटिंग हो, आपका कोई म्यूज़िक हो, या आपकी कोई वीडियो हो। अब आपको आपके जो कंटेंट आपने क्रिएट कराया है उसका एक ओनरशिप राइट लेना है कि आपने उसका एक ओनरशिप प्राइमरी राइट ले लिया, और उसके बाद अगर कोई और उसको यूज़ करता है तो उसको आपसे लाइसेंस लेना पड़ेगा। आपकी बिना परमिशन के उसको कोई यूज़ नहीं कर सकता। और अगर आपके पास कॉपीराइट नहीं होगा तो आपने कोई भी एक कंटेंट क्रिएट करा, कोई पेंटिंग बनाई, कोई म्यूज़िक लिखा या म्यूज़िक कोई गाया, तो उसको कोई भी यूज़ कर सकता है अगर आपके पास कॉपीराइट नहीं है तो जो कॉपीराइट होता है ये कोई नेचुरल राइट नहीं है कि हमने अगर कोई चीज़ बनाई तो ऑटोमेटिकली उसके राइट्स हमारे पास आ गए। हमने अगर कोई चीज़ बनाई है तो हमें उसके कॉपीराइट्स लेने पड़ते हैं। तो जो हम ये राइट्स लेते हैं इसको हम बोलते हैं कॉपीराइट। और कॉपीराइट का एक तरह से मतलब है कि जो उसका ऑथर है, जो उसका क्रिएटर है, जिसने उस कंटेंट को क्रिएट करा है, उसको एक तरह से रिवार्ड देना। रिवार्ड मतलब अब उसका वो राइट हो गया अब। और अगर कोई और बंदा उसके कंटेंट को यूज़ करना चाहता है तो उसको पहले उससे परमिशन लेनी होगी, लाइसेंस लेना होगा, तब जाके वो उसको यूज़ कर सकता है। और एक बार कॉपीराइट लेने के बाद इंडिया के अंदर उसको रजिस्टर्ड कराना ज़रूरी नहीं है। बट अगर आपने रजिस्टर्ड नहीं कराया तो आप उस कॉपीराइट को एज अ एविडेंस नहीं यूज़ कर सकते। और अगर आप उसको एज अ एविडेंस यूज़ नहीं कर सकते तो आपके कॉपीराइट का फ़ायदा क्या हुआ। फॉर एग्जाम्पल आपने कॉपीराइट लिया और आपने कॉपीराइट को रजिस्टर्ड नहीं कराया, और आपका जो कंटेंट है किसी और ने यूज़ कर लिया, तो अब आपको कंप्लेंट कहाँ करनी होगी? कोर्ट में। अब कोर्ट मांगती है एविडेंस। अब आप एविडेंस और अब आप अपना कॉपीराइट एज अ एविडेंस यूज नहीं कर सकते क्योंकि आपने रजिस्टर्ड नहीं करवा रखा। तो इसलिए कॉपीराइट को रजिस्टर्ड कराना जरूरी होता है। वो मैंडेटरी नहीं है, बट आपने अगर रजिस्टर्ड नहीं कराया तो वो एक तरह से बस आपके पास सर्टिफिकेट है, आप उसको यूज नहीं कर सकते। और अगर आपने आपका कंटेंट किसी ने यूज कर लिया तो आप उससे डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते। तो इसलिए जो अगर आपने कॉपीराइट करवाया है तो उसको रजिस्टर जरूर करवा लें। अब हम बात करते हैं कि अगर हमने एक बार कॉपीराइट ले लिया तो वो कितने टाइम पीरियड तक वैलिड रहता है। तो आपने अगर कोई कॉपीराइट ले लिया तो वो 70 ईयर्स तक वैलिड रहता है। और ये वन टाइम होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हमने अभी कॉपीराइट ले लिया तो उसको अगले साल रिन्यू कराना होगा। एक बार हमने अगर कॉपीराइट ले लिया तो वो 70 ईयर्स तक आपका ही है। 70 ईयर्स के बाद वो पब्लिक डोमेन में चला जाता है, उसको फिर कोई भी यूज़ कर सकता है। और अगर आपने कोई बुक देखी हो, कोई फोटोग्राफ देखी हो, कोई पेंटिंग देखी हो, और उसके साइड में एक छोटा सा सी होता है सर्कल के अंदर, अगर वो वहाँ पर प्रिंट है या उस पर लिखा हुआ है ऐसे सी, तो उसका मतलब है कि जो उसका ओनर है, जो उसका क्रिएटर है, उसके पास उसका कॉपीराइट है। और अब हम बात करते हैं कि अगर हम अपने कॉपीराइट को रजिस्टर्ड करा लेते हैं तो उसके क्या फ़ायदे होते हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहला, अगर हम अपने कॉपीराइट को रजिस्टर्ड करा लेते हैं तो वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाता है कि कोई भी बंदा जाकर आपके उस डॉक्यूमेंट को देख सकता है, क्योंकि वो रजिस्टर्ड है और उसकी कितनी भी कॉपीज़ निकल सकती हैं। तो इसलिए कोई भी जा सक के उसे देख सकता है। दूसरा, लीगल पर्पस। अगर आपका कॉपीराइट रजिस्टर्ड है तो आप उसको एज अ एविडेंस कोर्ट में यूज़ कर सकते हैं अगर इन केस फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो। तीसरा, डैमेजेस। अब आपने कोई आपका कंटेंट क्रिएट करा और आपका कंटेंट किसी और ने यूज़ कर लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे किसी ने कोई सॉन्ग क्रिएट करा और उसका कुछ टाइम बाद किसी बंदे ने उस सॉन्ग का रीमेक कर दिया, जैसे रीमिक्स आते हैं सॉन्ग्स के, ऐसा रीमिक्स कर दिया और आपसे कुछ परमिशन नहीं ली, आपसे कोई लाइसेंस नहीं लिया, तो आप उसके लिए डैमेजेस क्लेम कर सकते हो कोर्ट में। और आपके जितने भी डैमेजेस होंगे, आपको जितना भी लॉस हुआ है और जितना उस बंदे ने आपका कंटेंट यूज़ करके प्रॉफिट लिया है, तो आपको कोर्ट वो आपके डैमेजेस आपको दिलवाएगी। तो इसलिए जो रजिस्ट्रेशन है वो इस तरह से बेनिफिशियल होती है। और अगर आपने जो कंटेंट क्रिएट करा है और आप अपने उस कंटेंट की कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होता है। फॉर एग्जांपल, आपने कोई म्यूज़िक क्रिएट करा और आप उसकी कैसेट्स, उसकी सीडीज़
डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। और अब हम बात करते हैं कि अगर आपने कोई कंटेंट क्रिएट करा है और आपको उसका कॉपीराइट कराना है तो उसका क्या प्रोसेस है। सबसे पहले आपको गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाना होगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और वेबसाइट पे जाने के बाद आपको वहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और उस एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स पूछी जाएंगी और आपने जो कंटेंट क्रिएट करा है उसकी कुछ डिटेल्स पूछी जाएंगी और उसके साथ साथ आपको 6 हार्ड कॉपी देनी है और 3 सॉफ्ट कॉपीज। और उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म पे आपके साइन होंगे और आपके एडवोकेट के साइन होंगे और फिर आपको जो भी प्रेस्क्राइब्ड फ़ी है वो वहाँ पर पे करनी होगी। जब आप फ़ी पे कर देंगे तो आपको एक डायरी नंबर रिसीव होगा और डायरी नंबर रिसीव हो जाने के बाद आपके पास 30 डेज़ का टाइम है। अब उन 30 डेज़ में आपके पास या तो ऑब्जेक्शन आ सकता है, अगर आपका ऑब्जेक्शन नहीं आया तो आपको कॉपीराइट मिल जाएगा, और अगर इन केस आपके पास ऑब्जेक्शन आता है तो आपको जो ऑफिसर हैं वो नोटिस करेंगे, कॉल करेंगे। अब ये ऑब्जेक्शन किस केस में आ सकता है, फॉर एग्जांपल आपने कुछ कंटेंट क्रिएट करा और उसके कॉपीराइट के लिए अप्लाई करा और ऑलरेडी उस कंटेंट से मिलता जुलता कोई और पहले कॉपीराइट ले चुका है, तो इस केस में आपके पास ऑब्जेक्शन आ सकता है। और ऑब्जेक्शन आने के बाद आपको कॉल करेंगे और दूसरी जो पार्टी थी उसको कॉल करेंगे और दोनों को कॉल करने के बाद दोनों को सुना जाएगा और सुनने के बाद जो भी डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। और इस केस में अगर आपका ऑब्जेक्शन क्लियर हो गया तो आपको कॉपीराइट मिल जाएगा और अगर क्लियर नहीं हुआ तो आपका जो कॉपीराइट है वो रिजेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद आपको क्या करना है कि आपका जो कॉपीराइट है, अगर आपको कॉपीराइट मिल जाता है तो कॉपीराइट को रजिस्टर करा लें, क्योंकि रजिस्टर कराने के बाद ही आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं कि कॉपीराइट का फी स्ट्रक्चर क्या है। अगर आपका जो कंटेंट है वो कोई बुक है, कोई आर्टिकल है, कोई सॉफ्टवेयर है, कोई वेबसाइट है, कोई फोटोग्राफ है या कोई पेंटिंग है, तो जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो है 500। और अगर आपका जो कंटेंट है वो कोई म्यूज़िक है, सॉन्ग है, तो उसकी फ़ी है 2000 रुपीज़। और अगर आपका जो कंटेंट है वो कोई वीडियो है तो आपकी फ़ी होगी 5000 रुपीज़। तो आज के लिए इतना ही। आई थिंक आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कॉपीराइट को लेके। और स्टिल अगर आपके माइंड में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है go.legal, या आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है contact@gmail.com। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आपने गोलीगल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलते हैं हम और किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।